देवबंदियों ने भी कहा कि वहाबड़ो हम तो तुमसे भी पीछे नहीं रहेंगे, तुमने जिब्रील को उस्ताद बनाया, हम तो नबी को अपना खुद ही शागिर्द बना देंगे। आगे देखिए किताब दिखा रहा हूं, किताब का नाम अल बराहिनुल कातिया, टेबल पर मौजूद है। कोई वहाबी देवबंदी सुन रहा हो, शुबा हो, जलसे के बाद आए किताब देख ले, बल्कि अभी आंखें देख ले तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। हमारे नाजी में जलसा नकीबे जलसा बयान कर चुके, ऐलान कर चुके। आधे घंटे का सवाल है जो आपका मौका दिया जाएगा, जिसको जो पूछना है पूछ ले। कल ये मत करना गीबत वाले काम, तो ये तो गलत बोला था, वो गलत बोला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। किताब दिखा रहा हूं आपको, टेबल पे मौजूद है। किताब का नाम अल बराहिनुल कातिया, लिखने वाला खलील अहमद अम्बेठवी। कौन है? तबलीगी जमात का जो बानी और फाउंडर है मौलवी इलियास कांदेली, उसका उस्ताद, जिसके हुक्म से लिखी, जिसने हुक्म दिया लिखो, जिसने तायद की इस किताब की, मौलवी रशीद अहमद गंगोई, बानी तबलीगी जमात, मौलवी इलियास का पीरो मुर्शिद। ये सिलसिला नसब है इनका, इनका सजरा इनको खुद नहीं मालूम, हमें संभाल के रखना पड़ता है। सफा नंबर 63 है। क्या लिखता है जरा सुनिए। खलील अहमद अम्बेठवी कहता है कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। जो देवबंद का मदरसा है यूपी में, उसकी अजमत अल्लाह की बारगाह में बहुत है। अल्लाह को यह मदरसा बड़ा पसंद है। सदहा आलिम यहां से पढ़कर गए, कहते कई सौ आलिम यहां से पढ़कर चले गए और खलके कसीर को जुल्माते जलालत से निकाला। कहते एक बहुत बड़ी जमात को गुमराही से, जहालत से, अंधेरों से निकाल दिया। यही सबब है कि एक साल फ़क्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग, देवबंद के कोई एक नेक बुजुर्ग थे, उनके ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ ला, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, आपको यह कलाम कहां से आ गई? तो अल्लाह के नबी उनसे उर्दू में बातचीत करने लगे। उर्दू में बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपको ये उर्दू कहां से आ गई? आप तो अरबी है, आप तो अरब के रहने वाले, अरबी बोला करते थे, आप उर्दू कैसे बोलने लग गए? फरमाया, किसने फरमाया? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। फिर कहा सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम। नबी मेराज पे जाए वहां सुभान अल्लाह नहीं, रुतबा मदरसे का मालूम हुआ, सुभान अल्लाह। और देवबंद के मदरसे का रुतबा क्या है कि नबी ने उर्दू हमारे मुल्लाओं से सीखी। हुजूर कहते जब से मैं देवबंद के मदरसे में आने लगा, देवबंद के मदरसे में आना जाना हुआ, मौलवियों के साथ उठना बैठना हुआ, देवबंद के मौलवियों के साथ मैं उठा बैठा, उनसे मैंने उर्दू जबान सीख ली। यानी ये देवबंद के फटीचर मौलाना मेरे उस्ताद हैं। जरा आप बताएं, पूरी कायनात में अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात और हस्ती है जो नबी को पढ़ा दे? नबी पढ़ने आए थे क्या पढ़ाने आए थे? कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह कहता है मैं ही रहमान हूं, सबसे बढ़कर रहम करने वाला। कुरान मैंने नाजिल किया अपने नबी पर, और इंसानियत की जान मोहम्मद को मैंने पैदा किया और उसको कलाम करना सिखाया। अल्लाह कह रहा मैंने अपने हबीब को सिखाया। देवबंदी बोलते सब सिखाया, उर्दू नहीं सिखाया था, उर्दू हमने सिखाई। कुरान दूसरी जगह कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ हबीब जो तू नहीं जानता था वो हमने सब तुझे सिखला दिया। जो भी तू नहीं जानता था हमने सिखलाया। देवबंदी कहते अल्लाह सब सिखलाया, उर्दू छोड़ दिया था, वो कोर्स हमने मुकम्मल करवाया। एक कहता है जिब्रील रसूल का उस्ताद, दूसरा कहता है देवबंद के मुल्ला रसूल के उस्ताद। अच्छा, क्या उस्ताद ऐसे होते हैं कि एक मरतबा है तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह अलिफ लाम मीम सूरह बकरा की तफसीर में बयान करते कि जिब्रील आते और ये आयत करीमा लाई। अर्ज किया या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है वही भेजिए। अल्लाह ने कहता है अलीफ, सरकार ने कहा मैं जानता हूं।
कलाम। हुजूर कहते मुझे मालूम है। कहा रसूल या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है मीम, सरकार फरमाती है तो मुझे पता था। अर्ज़ के या रसूलल्लाह अलीफ लाम मीम अल्लाह ने मुझे भेजा कि अपने हबीब को, मेरे हबीब को पहुंचा दो। या रसूलल्लाह ना मैं अलीफ जानता हूं ना लाम ना मीम। सरकार ने कहा जिब्रील सुन, मेरे रब ने मुझसे राज में कलाम किया, गुफ्तगू की। ये वो कलाम है जिसकी रसाई तुझको भी नहीं मालूम, तू भी नहीं जानता, कायनात में मेरे और रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरे रब ने मुझसे कहा और मेरे जान लिया। जिब्रील अलीफ लाम मीम ना समझे, ये उस्ताद बना रहा। क्या उस्ताद ऐसे होते हैं कि महराज की शब आए थे, रसूल सो रहे थे ना? अच्छा क्यों सो रहे थे यार रसूलल्लाह? आप तो रोजाना जागते थे। इतना जागते थे सरकार, रात भर इतनी इबादत करते थे, इतनी इबादत करते थे कि उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रसूलल्लाह के पाए मुबारक में, आपके पैर शरीफ में वरम आ जाता, खून जारी हो जाता। हजरत आयशा कहती, मैं अर्ज करती या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने आपके सबब आपकी उम्मत को नहीं बख्श दिया कि आप अपनी उम्मत की फिक्र में इतना जागते, इतनी इबादतें करते? सरकार कहते हैं आयशा, अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों का सरदार बना दिया, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? रोज जागते थे, रोज इबादत, मगर मेराज की सब सो क्यों गए? अच्छा क्या नबी सोए थे? अगर सोए बोले तो बेअदबी, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है, वहाबड़े इसका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बुखारी को तो बहुत मानते हैं। बुखारी में क्या ये हदीस नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया नबी की आंखें बंद होती है, दिल उसका बेदार रहता है। नबी सोता नहीं, नबी गाफिल नहीं होता, तो नबी का दिल बेदार है। जिब्रील आए 70,000 फरिश्तों के साथ आए, तो आका तो देख रहे हैं। जिब्रील आए हैं फरिश्तों के साथ है, तो आका ने उठना था, कहना था जिब्रील कैसे आना हुआ, तब भी आंखें बंद की, क्योंकि नबी को इल्म गैब दिया गया। आका ने हिकमत इख्तियार की, जानते थे आने वाले जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो जिब्रील को मेरा उस्ताद कहेंगे। तो आज मैं बता दूं उस्ताद कौन है, शागिर्द कौन है, मकाम किसका बुलंद है। आका ने आंखें बंद रखी। जिब्रील अर्ज करते या रसूलल्लाह तेरा हबीब सो रहा है, अगर उठाता हूं तो नींद में खलल आता है, बेअदबी होता हूं। ए रब्बे कायनात, ना उठाऊं तो तेरे हुक्म की फरमाबरदारी नहीं होंगी, तेरा हुक्म है कि मेराज पर लाऊं और तेरे हबीब का हो गया। आलम यह है कि आराम फरमा रहे हैं, आराम में खलल आएगा, बेअदबी होंगी। ए खालिक के कायनात तू बता क्या करूं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्रील ये काफुरी ठंडी ठंडी आंखें हमने किस लिए पैदा की, कब के लिए पैदा की? आज ही के लिए तो पैदा की। अपनी इन आंखों को हमारे नबी के तलवे पे मस कर। जिब्रील ने तलवे पे अपनी आंखों को रख दिया और नबी मुस्कुराकर ज़बाने हाल से बता रहे थे, देखो जिब्रील को उठाने के लिए मैंने मजबूर इस तरह इसलिए किया कि तुम भी देख लो कि जहां जिब्रील का सर है वहां मेरा कदम है, जहां जिब्रील की इंतहा है वहां से मेरी इब्तिदा। ये मेरा खादिम है, उस्ताद नहीं है। अब आ जाइए इनकी तरफ, देवबंदियों की तरफ। ये कह रहे हैं साहब उर्दू तो हमने पढ़ाई। बस एक हदीस सुना दूं, इस पर तो हदीस के अंबार है। आका तशरीफ लाते मदीने में, एक सफर पे तशरीफ ले जा रहे साहबा, एक ऊंट है पागल हो गया, दीवाना हो गया, जिसको देखता है काटने को दौड़ता है, काटता है, नोचता है। लोग डर के मारे जाते नहीं, पागल ऊंट है। और जब ऊंट पागल होता है तो मालूम है आपको कहां हमला करता है, पता है? मैं राजस्थान में गया हूँ, राजस्थान में मेरे बहुत प्रोग्राम होते हैं। वहां मैंने ऊंट वालों से पूछा कुछ कि यार ऊंट पागल होता है तो क्या होता है? बोले बड़ा खतरनाक होता, सीधा कंधा ही दबाता, उखाड़ देता पूरा, इतना खतरनाक हो जाता है ऊंट। देखने में जितना भोला है उतना खतरनाक भी है। वो दीवाना हो गया था ऊंट, जो जाता है नोच खाता। अल्लाह के नबी उस ऊंट की तरफ बढ़े, साहबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह ना जाए, वो पागल है सरकार, जिसको देखता है काटने को दौड़ता है। आका ने फरमाया दुनिया की हर मखलूक मुझे पहचानती है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, सिवाय शरीर इंसानों के और शरीर जिन्नातों के, कि वो मेरा इनकार करते। सरकार गए, ऊंट की पेशानी पे आपने अपना दस्ते मुबारक रखा, अपना हाथ शरीफ रखा, मोहब्बत से सहलाया। ऊंट ने सर झुकाया, सरकार की नालें चाटने लगा, फरमाबरदार हुआ। फिर अपने मुंह को उठाया, ऊंट ने हुजूर के कान के करीब लाया, कुछ आवाज निकाली, ऊंट ने कुछ आवाजें निकाली। सरकार मुस्कुराया, कहा इस ऊंट का मालिक कौन है? एक साहब आगे बढ़े, सरकार मैं हूं इस ऊंट का मालिक। कहा जानते हो क्या कहता है? ये तेरी शिकायत कर रहा है। या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है?
कहता है कि या रसूलल्लाह मैं पागल नहीं हूं, मैं दीवाना नहीं हूं, मैं मजनू नहीं हूं। अल्लाह की नबी, जब मैं जवान था इन्होंने मुझ पर बोझ लादे, मुझसे मेहनतें करवाई, मशक्कतें करवाई, मुझसे खूब काम लिया, और जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे काट कर खाने की फिक्र में है। तो आका मैंने अपनी जान बचाने के लिए पागलपन का सोंग रचा रखा है, क्या ये ऊँट सही कह रहा है? वो साहबी अर्ज करते या रसूलल्लाह इसने सही कहा, ये बूढ़ा हो गया है, वजन इस पर ला दो तो हाँफता, पैर इसके कपकपाने लगते। तो मेरा बेटा कुछ रोज पहले मुझसे कह रहा था कि बाबा जान अब ये किसी काम का नहीं है, इसको ज़बा कीजिए, काट पीट के इसका गोश्त खा पी के साफ कर दीजिए। बस जैसी हमारी गुफ्तगू उसी दिन से इसने हमें काटना शुरू कर दिया, हमने इसको छोड़ दिया। सरकार ने कहा कि मेरे साहबी ये ऊँट जीना चाहता है, जिंदगी को पसंद करता है, तो इसके लिए कुछ रकम मुझसे ले ले, ये ऊँट मुझे दे दे। कहा या रसूलल्लाह ये हमारे काम का वैसे भी नहीं है, सरकार आप इसको तोहफतन कबूल फरमा। आका ने ऊँट को कबूल किया, लगाम पकड़ी, बड़े तारीखी जुमले कहे, इख्तियार मुस्तफ़ा भी देखते चले। कहा ऊँट जा, मैंने तुझे आजाद किया, अब जंगल में जा, जो खाना है खा, जो चरना है चर, तुझे कोई दरिंदा और जानवर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि तुझे मुस्तफ़ा ने आजाद किया है। गोया नबी ने बताया जिसको मैं आजाद कर दूं उसको दरिंदे भी पहचानते हैं, मगर ये कैसा दरिंदा है जो मुझे नहीं पहचानता? ये कैसा दरिंदा है? जा तू आजाद है। ऊँट ने अपने सर को फिर उठाया, आका के कान के करीब लाया, कुछ आवाज निकाली, ऊँट रो रहा था, आंखों में आंसू थे ऊँट के। रसूलुल्लाह भी रोने लगे, सरकार के भी चश्मा है मुबारक में आंसू आए। साहबा ने के या रसूलुल्लाह इसने क्या कहा कि खुद भी रोता है और आपको रुला दिया इसने? कहा जानते हो ये क्या कहता है? ये ऊँट कहता है या रसूलुल्लाह आज आपने मेरी जान बख्शी, सरकार मुझे आजाद किया, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं खालिक कायनात कयामत के दिन आपकी उम्मत को जहन्नम के आजाब से आजाद कर। इसे मेरी उम्मत का बड़ा ख्याल है। मेरे आका वो जो ऊँटों की जबान जानते, उर्दू नहीं जानते थे, सिर्फ देवबंद आना पड़ा। अब वो हदीस ना चाह रहा था कि वक्त बचाऊं, लेकिन बड़ी अजीम हस्ती है, शायद ना सुनाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। कल के जलसे में हजरत थे, वहां सुनाया। आका ने साहबा को बुलाया, कहा मैं चाहता हूं तबलीग के लिए निकलो, मुख्तलिफ मुल्कों में जाओ, ऐ फुला इब्ने फुला जाओ फुला मुल्क की तरफ दीन की तबलीग करो, ऐ फुला इब्ने फुला जाओ दीन की तबलीग करो। साहबा सर झुका के अर्ज करते या रसूलल्लाह जिन मुल्कों की तरफ आप हमें भेज रहे हैं वहां की जबानें हम नहीं जानते, वो हमारी जबान नहीं जानते, उन्हें अरबी नहीं आती, हमें उनकी जबान नहीं आती, हम कहेंगे वो समझ नहीं पाएंगे, वो कहेंगे हमारी समझ में नहीं आएगा, सरकार तबलीग करें तो कैसे करें? फरमाया कल फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ो, इस हाल में पढ़ना कि सफर के लिए तैयार रहना। सारे साहबी थे, कोई वहाबी नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा कि या रसूलुल्लाह कौन से झंडे गाड़ लोगे आप एक रात में। अपने घरों में आए, अपनी बीवियों से कहा जल्दी जल्दी सामान तैयार करो, फजर में हमें निकलना है, आका का हुक्म है। सामान तैयार किया, सफर का ऊँटों पे रखा, घोड़ों पे रखा, फजर की नमाज में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई, सबने हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ी। सरकार बाहर तशरीफ लाया, कहा बताओ किस किस को मैंने कहाँ कहाँ जाने के लिए कहा था। एक साहबी कहते या रसूलुल्लाह मुझे आपने मिस्र की तरफ जाने के लिए कहा था। दूसरे साहबी कहते सरकार मुझे आपने सूडान की तरफ जाने के लिए कहा था। तीसरे कहते या रसूलुल्लाह मुझे यमन की तरफ जाने के लिए कहा था। चौथे कहते या रसूलुल्लाह मुझे तुर्की की तरफ जाने के लिए कहा था। एक पांचवें साहबी कहते या रसूलुल्लाह मुझे रोम की तरफ जाने के लिए कहा था। फरमाया कतार लगाओ, कतार में साहबा खड़े हुए। नबी ने अपना लवाबे दहन, थूक मुबारक जिसको थूक कहते हैं, लवाबे दहन निकाला, हर साहबी के मुंह में रखते हैं, और जैसे जैसे लवाब उन साहबी के मुंह में जाता है उस मुल्क की जबान खुद ब खुद उसको अता हो जाती है, उस मुल्क की जबान समझ भी रहा है, बोल। मेरे आका वो जो लुआब दे तो जबान अता हो जाए, उर्दू नहीं आती थी। देवबंद के फटीचर मौली सिखा रहे हैं, और वो सिखा रहे जिनकी खुद की उर्दू सही नहीं, कलाम आ गई आ गई। कल मैंने मिसाल दिया था, वो हमारे यहाँ होता है, बोलते कि मौलाना बिहार गई, साथ में उनका औरत भी गया। मौलाना बिहार गई, साथ में औरत भी गया। ये है इनकी उर्दू खुद लंगड़ी, नाकिस, कमजोर, मुन्नस मुजक्कर जिनका दुरुस्त ना हो, ये नबी को उर्दू सिखा रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, शर्म करो बेगैर। तो तर हकीकत रसूल की गुस्ताखी ने तुम्हारे दिलों पर इतनी स्याही लगा दी है कि तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो चुकी है।